नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार साथियों। एक शब्द है इंग्लिश में इनकम्पिटेंट और इनएफिशिएंट। कौन इनकम्पिटेंट है, कौन इनएफिशिएंट है? मैं समझता हूं भारत की सरकार पूरी तरह फेल, इनएफिशिएंट, इनकम्पिटेंट है। ना ये सरकार रोजगार के अवसर बना पाई, ना ये सरकार महंगाई पर कोई कंट्रोल कर पाई। और ये देखिए मजे की बात, 80 के आसपास अब तक एग्जाम लीक हो चुके हैं। पेपर लीक होने से करोड़ों बच्चों की जिंदगी अधर में लटक गई है। कितने ही सारे बच्चे नीट का पेपर आउट होने के बाद पेपर रद्द हुआ और इस दौरान कई बच्चों ने सुसाइड कर लिया। कितने सारे बच्चों के सपनों का कत्ल हुआ। लेकिन बच्चों के सपनों का, उनके भविष्य का कत्ल करने वाले उन अधिकारियों का क्या हुआ? एनटीए के जो अधिकारी हैं उनका क्या हुआ? और साथ में जो शिक्षा मंत्री जी हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, वो बड़े खुशी अभी भी मंत्री पद पर हैं, जबकि 80 के करीब अब तक पेपर लीक हो चुके हैं। तो ऐसे कमजोर मंत्री इस भारत सरकार में हैं, जहां एक तरफ सबसे ज्यादा अब तक रेल की दुर्घटनाएं वो रेल मंत्री जी के कार्यकाल में हुई हैं, और उधर सबसे ज्यादा पेपर लीक ये शिक्षा मंत्री जी के उसमें हुए हैं। लेकिन वैष्णव जी भी वहीं मौजूद हैं और धर्मेंद्र प्रधान जी भी वहीं मौजूद हैं। तो ये इनकम्पिटेंट, इनएफिशिएंट लोगों की सरकार और मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है। पूरी तरह इनकम्पिटेंट, इनएफिशिएंट, ना रोजगार दे पाएगी, ना महंगाई कंट्रोल करोगी, और डॉलर के सामने रुपया लगातार लेटता जा रहा है, डूबता जा रहा है, और साथ ही साथ भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। काला धन 3 गुना हो गया। तो मैं पूछना चाहता हूं, ये जो करोड़ों बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करने वाले लोग हैं, करोड़ों बच्चों के सपनों की हत्या करने वाले लोग हैं, इनको सजा कब मिलेगी? ये राष्ट्रद्रोही नहीं है तो क्या है? इससे बड़ा राष्ट्रद्रोह क्या हो सकता है कि आपने बच्चों के सपनों का कत्ल कर दिया, बच्चों को सुसाइड के लिए मजबूर कर दिया। तो ऐसे जो आतंकवादी हैं, ऐसे लोगों को, जो देशद्रोही हैं, ऐसे लोगों को बेहद सख्त सजा की जरूरत है। इन्हें जेल में डालने की जरूरत है। इन्होंने बच्चों को आतंकित कर दिया है। लगातार पेपर लीक करने के बाद भी अभी तक एक भी इस तरह के पेपर लीक करने वाले आदमी को सख्त सजा नहीं मिली है। अभी तक धर्मेंद्र प्रधान जी अपनी कुर्सी पर हैं, उनको कोई सजा नहीं मिली है। तो जब सजा ही नहीं है और चोरी करने वाले साहब बच रहे हैं, तो फिर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। आप धर्म की रक्षा कीजिए और ये लोग देश के सारा धन, देश के सारे संसाधन अपने पूंजीपति दोस्तों को देते रहेंगे। तो साथियों, जब चुनाव आता है तब तो सब लोग चुनाव में भूल जाते हैं कि आपके सपनों का कत्ल किसने किया, बेरोजगारी किसने बढ़ाई, किसने महंगाई बढ़ाई। तब आप चुनाव के टाइम पर इन बातों का ध्यान नहीं रख पाते। तब तो आपका ब्रेन वॉश करके आप ही के खिलाफ आपका इस्तेमाल होता है। लेकिन आपको मैं कहना चाहता हूं कि आपके सपनों के कत्ल करने वाले को माफ मत कीजिए। जल्दी से जल्दी पूरे समाज को एकजुट करके एक बड़े आंदोलन की तैयारी कीजिए, ताकि हम लोग इस देश के संविधान को भी बचा पाएं और अपने बच्चों के, युवाओं के भविष्य को बचा पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार।